नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक जरूरी मुद्दे की, और ये मुद्दा है पीईटी लास्ट डेट की। पीईटी का जो आवेदन शुरू हुआ था उसके लास्ट डेट की बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो वंचित हो गए थे, वो आवेदन ही नहीं कर पाए और लास्ट के 3-4 दिन तक जो है सर्वर डाउन रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे ज़्यादा अड़ियल सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में मैं देख रहा हूं लगभग 20 सालों से। सन 2000 से मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नज़दीकी से सरकारों को देखा है, और जितनी अड़ियल सरकार ये है उतनी सरकार मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 3-4 सालों में जब से बीजेपी की सरकार 2017 से आई है तो उसमें से विद्यार्थियों की एक भी मांग इस सरकार ने मानी हो, या जो सरकार ने डिसीजन लिया है उसमें बदलाव किया हो। सरकार को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो सारे के सारे छात्र हैं वो केवल एक विपक्ष की साजिश है, विपक्ष का हिस्सा है, उसको राजनीतिक रूप से क्यों सोचती है। इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, विद्यार्थियों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारी डिमांड रखी हैं, और सरकारों ने समय समय पर जो विद्यार्थी हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव किए भी थे। मुझे याद आ रहा है कि जो पिछली सरकार थी इसके पहले बहुत सारे समान वर्ग के विद्यार्थी थे, उन्होंने मांग की थी कि जो समान वर्ग की जो उत्तर प्रदेश में अधिकतम आयु होती है 35 साल हुआ करती थी, उसको बढ़ाया जाए, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो समान वर्ग के विद्यार्थियों का होता है, इसलिए 5 वर्ष की आयु में छूट दिया जाए, और वो दे दी गई थी। विद्यार्थी केवल इतनी सी मांग कर रहे थे कि केवल 3 या 4 दिन का समय दे दिया जाए इन विद्यार्थियों को और वेबसाइट को दुरुस्त कर दिया जाए। चूँकि जब 21 तारीख हो गई थी उसके बाद में भी विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हुई। हालांकि यूपीएससी के और भी बहुत सारे तर्क थे कि अगर आप लोग हमारी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के द्वारा दिए गए लिंक से खोलेंगे तो नहीं खुलेगी। हालांकि उसी लिंक के द्वारा पहले खुलती रही है, लेकिन लास्ट के 3-4 दिन पहले से वेबसाइट खुलना बंद हो गई। तो ये अचानक कैसे? तो वेबसाइट का जो सर्वर है या वेबसाइट है, जो भी चीज़ें थी वो वास्तव में 3-4 दिन बहुत ही ख़राब रही हैं, और जिससे विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अगर ये जो वेबसाइट ख़राब हुई थी ये अगर बीच में ख़राब होती, यानी कि इसकी 10 या 12 तारीख को अगर ख़राब हुई होती तो वो एक चल जाता, लेकिन लास्ट के समय में चूँकि ख़राब हुई है तो उससे होता ये कि विद्यार्थियों को दोबारा मौका ही नहीं मिल पाया। फिलहाल विद्यार्थी अब कल जा रहे हैं लखनऊ के पिकअप भवन में, धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, युवा मंच की तरफ से बहुत सारे पत्र लिखे गए हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, और ये एक जो छात्र हैं वो पंकज पांडे, इन्होंने भी देखिए एक पत्र जो लिखा है, पंकज पांडे यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इन्होंने भी पीईटी में आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा जाने की मांग की है। और कल तो लखनऊ में वैसे भी छात्रों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होने वाला है। आगे मैं बात बताऊंगा कि किन किन भर्तियों के लिए विद्यार्थी क्यों जा रहे हैं। और अगर आप लोग भी पीईटी के लिए जो है आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप लोगों को भी कल लखनऊ पहुंचना चाहिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाना चाहिए। जब तक आप अपनी मांग मांगेंगे नहीं या अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक जो है योगी सरकार जल्दी सुनने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का सेम मामला हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। वो वहां पर भी वेबसाइट क्रैश हो गई थी और विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, और सरकार ने इन विद्यार्थियों की जो बात है वो मानी भी नहीं थी। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विद्यार्थी कम होते थे, इसलिए ज़्यादा ये धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। विद्यार्थी चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद में जो है वो सरकार समझ गई कि मामला अब गड़बड़ हो जाएगा, भर्ती हो नहीं पाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में की थी याचिका, तुरंत सख्त बकाई गवर्नमेंट और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर से जो है 1 जुलाई से आवेदन करने के लिए विंडो खोल दी है। फिर से ये विद्यार्थी आवेदन करेंगे। तो सरकार खुद ही ऐसी दशा बना रही है कि जिससे जो है विद्यार्थी कोर्ट जाएं और भर्ती फंसे। उससे पहले ही सरकार को इस तरीके के नियम कानून बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को बातों को सुनना चाहिए, जिससे कोई भी समस्या
बने न कोई बात समस्या बने न पाए। कल तो विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं, कल जरूर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से शाम तक कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। कल जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो केवल पीईटी के लिए नहीं हो रहा है, कल जो बहुत सारी जो भर्तियों के परिणाम नहीं जारी हुए हैं उनको लेकर के भी विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। खासतौर से ये विद्यार्थी लोअर 2 के, मंडी परिषद के, आबकारी सिपाही के, बहुत सारे भर्तियों के विद्यार्थी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो पीईटी के विद्यार्थी हैं, ये कल पहुंचेंगे और कल अगर बात नहीं बनती है तो मेरी बात हुई बहुत सारे विद्यार्थियों से प्रयागराज में, और विद्यार्थी बहुत जल्दी इसके लिए कोर्ट भी जाने वाले हैं। अब बात करता हूं कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो मुझे जानकारी मिल चुकी है कि जो यूपी ट्रिपल एससी है वो पूरी तैयारियां कर रहा है। 2 दिन में ये परीक्षाएं होगी, 4 पालियों में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, और यूपी ट्रिपल एससी की पूरी कोशिश है कि 15 अगस्त के बाद में कोई डेट अगर मिल जाती है तो ये परीक्षा करवा ली जाए। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में परीक्षाओं को, जो कॉलेज सेंटर, चूँकि पीजीटी की परीक्षा भी 17 और 18 अगस्त को, 7 और 8 अगस्त को टीजीटी की परीक्षा है। तो ये देखा जाएगा कि जो कोई कॉलेज है वो कोई बुक तो नहीं है, और 15 अगस्त से बाद की जो डेट है वो पीईटी की परीक्षा की कोई भी हो सकती है। लेकिन उसके पहले भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि शासन से अनुमति लेना होगा यूपी ट्रिपल एससी को। जो कोरोना का काल भी चल रहा है और शासन बस टीईटी की तरह लटकाए ना, अगर शासन अनुमति दे देता है, चूँकि बड़ा मामला है, 50,000 भर्तियों के लिए पीईटी हो रहा है, इसलिए शासन जो है इसके लिए अनुमति ज़रूर दे देगा। इसलिए आप लोग साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहें, और याद रखें कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में पीईटी की जो परीक्षा है वो 100% संभावना है होने की। अब जो अगली सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं लखनऊ पहुंच रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, और वहीं पर 22 तारीख से पहले से ही 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ये विद्यार्थी हैं जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भेजी है, लिखा है ज्वाइन एस 28 जून महाधरना SCERT लखनऊ घेराव। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र छात्राएं एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ वीडियोज भी देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुष्मिता सिंह सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ SCERT में 22 जून से लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी क्रम में 28 जून को महाधरना प्रदर्शन घोषित किया गया है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 28 जून को अपनी हक की लड़ाई के लिए लखनऊ SCERT पहुँचें। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है, मैं जौनपुर से हूँ, 2018 बैच से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 22 जून से मेरे भाइयों द्वारा अनवरत शिक्षा भर्ती के लिए धरना दी जा रही है, और 28 तारीख को उन सभी ने महाधरने का आह्वान किया है। वो उसमें चाहते हैं कि उनकी छोटी बड़ी बहनें इस धरने का हिस्सा बने, और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी अपने घर से अपने हक के लिए बाहर आइए, क्योंकि नियुक्ति पत्र सबको चाहिए तो बाहर सबको आना होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस मैं विजय श्री तिवारी, जिला प्रतापगढ़ से। सबसे पहले मैं अपने उन सभी भाइयों एवं बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अनवरत रूप से कार्यरत हैं। और पुनः मैं कहना चाहूँगी, संघे शक्ति। कहने का अभिप्राय यह है कि अब हम लोगों का तितर बितर होने का समय नहीं रहा। अब हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए और इस नई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, सरकार पर दबाव बने, तो आप लोगों को भी लखनऊ पहुंचना चाहिए और इन विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए और खुद अपना साथ देना चाहिए। अगली सूचना है सीटीईटी की। सीटीईटी के नोटिफिकेशन के बीच के बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी सूचनाएं आई कि आज इसका विज्ञापन जारी होगा। बहुत सारे जैसे जी न्यूज़ है और इंडिया टीवी है, बहुत बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं उनके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जून के महीने में सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज फिर से मीडिया संस्थानों में और न्यूज़ चैनलों में ये बात बताई गई, कि जानकारी दी गई है कि जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो फिर से स्थगित हो गया है और अब जो है वो जुलाई में जारी होगा। ये देखिए जी न्यूज़ की खबर है, जी न्यूज़ हिंदी, और इसमें लिखा है सीटीईटी 2021 नोटिफिकेशन फिर हो गया स्थगित। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जून में जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ सका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीटेट 2021 जून का नोटिफिकेशन अब जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। और इसके पहले भी अन्य समाचार पत्रों में यह जानकारी दी गई थी कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अब जुलाई के महीने में ही आएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं जुलाई के महीने में भी। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।